अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हफ्तावार प्रोग्राम बिजनेस बज़ में आप सारे दोस्तों का तहे दिल से इस्तकबाल है। मेरा नाम राफिया है और आप सारे दोस्तों का उम्मीद करती हूँ मैं कि आप बखैर आफियत होंगे। और बिजनेस बज़ के हवाले से जब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, यहाँ पे हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम बिजनेस की बात करते हैं और यहाँ पे हम उन मेहमानों को लाते हैं जो हमेशा या तो हमारे लिए इंस्पिरेशन का बाइस होते हैं या फिर उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक्सपर्ट्स को हम यहाँ पे बुलाते हैं और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं। और इससे मुझे ये ख्याल आता है कि वो क्या कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। और ये जो इश्क के इम्तिहान है ना, ये वही पार करता है जो सपने देखता है और जिसमें सपने पूरे करने की चाह होती है। जो घर से सुबह उठते हैं, बाहर निकलते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं और साथ साथ में जब सीखते हैं तो घर वापस आके उस पर सोच विचार करके अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसको हम स्टार्टअप्स कहते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, है ना। एक अपनी स्पेस क्रिएट करना, अपने दम पे खड़े होना। और इसी पे आज भी हमारे बिजनेस बज़ के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। पहले आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर तारिक अहमद गनाई साहब। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। ये सीनियर फैकल्टी मेंबर है डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी IUST के। और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया दोबारा आने का। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे नाज़रीन के भी जहन में होंगे और मेरे जहन में तो बहुत सारे हैं जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। बिकॉज काफी सारी ऐसी चीजें होती है ना एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी जब हम बात करते हैं या फूड टेक्नोलॉजी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वो खदशात कुछ होते हैं कि क्या ये सही है, क्या हम इसमें अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो उस हवाले से हम आपसे जरूर राय जानेंगे। और हमारे साथ बैठी हैं बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर रुखसार सईद है हमारे साथ। और डॉक्टर रुखसार ने मास्टर शेफ रनर अप आपने जीता 2023 में, है ना। और आपका एक वेंचर है खालिस फूड्स के नाम से, है ना। सो कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? ओरिजिनली टंगमर्ग से जी, बट मेरी पैदाइश श्रीनगर में हुई और शादी पामपुर में हुई है। अच्छा, मतलब ये सारा कश्मीर मिक्स ऑफ एवरीथिंग। सही बात है। सो नाज़रीन, हम बिजनेस बज़ का जो ये प्रोग्राम है जो ही हम स्टार्ट करते हैं इसके आगाज में, लेकिन पहले हम आपको एक कैप्सूल दिखाते हैं जो आज का मौजू है हमारा फ्रोजन फूड्स इन कश्मीर के नाम से। तो ये एक कैप्सूल चलेगा, आप और हम साथ में मिलकर देखते हैं। आइए देखते हैं। कश्मीर में फ्रोजन फूड्स का बाजार वुसअत इख्तियार कर रहा है, जो मुल्क भर में देखे जाने वाले रुझानात की अक्कासी करता है। इस तरक्की के पीछे लोगों की तर्ज जिंदगी में तब्दीली और फौरी खाने पीने की अशिया से मुतल्लिक लोगों की बढ़ती हुई तलब शामिल है। कश्मीर में कई स्टार्टअप्स फ्रोजन फूड्स के शोबे में दाखिल हो चुके हैं और सारिफीन की तरजीहात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ मसनूआत की पेशकश कर रहे हैं। हालिया बरसों के दौरान कश्मीर में मुतअद्दिद फ्रोजन फूड्स के ताल्लुक से कारोबारी यूनिट्स का आगाज हुआ है, जो इस खित्ते के कारोबारी मंजरनामे में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जहां आजकल नौजवान सारिफीन जदीद सहूलत और मतनू मसनूआत और अशिया के ख्वाह हैं, ताहम इन चैलेंज के बावजूद भी कश्मीर में फ्रोजन फूड्स का शोबा खास इम्कानात रखने का हामिल है। मकामी स्टार्टअप्स की कामयाबी एक बढ़ते हुए मार्केट की निशानदेही करता है। इसके अलावा मुल्क के फ्रोजन फूड्स के मार्केट में नुमाया तरक्की के मौके मौजूद है, जहां साल 2030 तक आमदनी ज़ायद 19,000 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की पेशगोई है, जिसकी मजमूई सालाना तरक्की की शरह 8.02% होगी। कश्मीर में फ्रोजन फूड्स का बाजार अभी तरक्की के मराहिल में है, लेकिन ये बदलते हुए सारिफीन के रवैये और मकामी कारोबारी अफराद की काविशों की बदौलत उम्मीद अफजा इम्कानात जाहिर कर रहा है। सारिफीन की सोच और बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक चैलेंज को हल करना इस खित्ते में मार्केट की पायदार तरक्की के लिए इंतहाई अहम होगा।
कश्मीर में स्टार्टअप्स फ्रोजन फूड्स के शोबे में कारोबारी रुझान को मजीद फरोग देने की अक्कासी करते हैं, जो मकामी आबादी को मय्यारी खाने के इख्तियारात फराहम करने के बुनियादी मकसद पर मबनी है। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। तो नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है। आइए सीधे हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो नहीं है, हम बातचीत करेंगे इस हवाले से। जब हम फ्रोजन फूड की बात करते हैं, क्योंकि आज के हमारे जो प्रोग्राम का मौजू है वो वही है, सबसे पहले हम ना एक लेमैन लैंग्वेज में जानना चाहेंगे, एक जबान में, आम जबान में, ये फ्रोजन फूड क्या चाहता। हाँ, शुक्रिया राफिया, मुझे मौका देने का, दोबारा यहाँ आने का, और पूरी दूरदर्शन टीम का। मुसलसल मैं इस प्रोग्राम में आता रहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जो थोड़ी सी हम काम करते हैं अपना, चाहे रिसर्च के रिलेटेड या बाकी एकेडमिक जो भी हमारा काम है, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो मैं वाबस्ता हूँ, और हम लोगों के साथ वो शेयर करें, खासकर जो हमारे यूथ्स के साथ वो शेयर करें, और कोशिश करें कि हमारी छोटी सी जो हमारी कोशिश रहती है उसमें ये थोड़ा इंस्पायर हो जाए और आगे बढ़े इंशाल्लाह। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे बताऊं कि मेरे लिए सबसे खुशी ये बात है कि जो मेरे साथ को पैनलिस्ट है डॉक्टर रुखसार, ये मेरी स्टूडेंट रही है, मेरे डिपार्टमेंट स्टूडेंट रही है और मेरी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही है। क्या बात है। एक और बात मैं जो आपसे शेयर करूं कि इसी बिजनेस बज में हमारे साथ इससे पहले 2-3 प्रोग्राम्स पहले बाबर चौधरी साहब बैठे हुए थे, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी यहाँ पे। आप जानते बाबर चौधरी साहब हैट्रिक फूड के एमडी हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम का, फूड में तो अच्छा खासा होता है। तो उन्होंने ये कहा कि जब से इस्लामिक यूनिवर्सिटी में फूड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट बना है, हमारी बहुत सारी मुश्किलात आसान हो गई, खासकर जो हमारे टेक्निकल मैन पावर और बाकी। ये बिल्कुल इस स्टेज पे उन्होंने कहा था जी। तो मैं अपने आप को एक खुशनसीब समझता हूँ कि मेरा भी उसमें थोड़ा रोल रहा है। मेरा 3 साल का टेन्योर था हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उस्तादों का हमेशा हमेशा बहुत मैं 16 साल से, अब 2006 में वो डिपार्टमेंट शुरू हुआ है। तो हम अपने लेवल पे जितना हमसे अल्लाह ताला ने हमें सलाह दी है, कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूट करें स्टूडेंट्स के जरिए, अपने टेक्निकल मैन पावर के जरिए, अपनी जो हमारी और भी जो सलाहियत है उनको फराहम कर ला के अपनी सोसाइटी को, अपने लोग को, अपने मुल्क को उसका फायदा पहुंचे जी। तो अब चले जो आज का आपका मौजूद फ्रोजन फूड्स को लेके, इसका जो मैं आपको बताऊं कि इससे बेहतर शायद आज के लिए कोई टॉपिक नहीं हो पाता जो आपने चुना है इसके लिए। मैं देख रहा था कि जो डेटा है 2023 का, 144 बिलियन US डॉलर का, सॉरी बिलियन रुपीज का इंडियन का मार्केट है फ्रोजन फूड्स का। फ्रोजन फूड्स का बिल्कुल। और ग्लोबली 2023 में 76 रादर यूएस में सिर्फ 75 बिलियन US डॉलर का ये मार्केट है। क्योंकि किसी भी सेक्टर को ग्रो करने के लिए मार्केट पोटेंशियल बहुत जरूरी होता है। हमारे जो को-पैनलिस्ट डॉक्टर रुखसार अभी जब आप इनसे बात करें, ये शी विल वॉच फॉर बिकॉज शी इज ऑलरेडी इन इट एंड शी इज इन इट, तो ये बहुत जरूरी होता है। इसके लिए अब डिफरेंट प्लेयर्स आ रहे हैं और इंडिया इज एमर्जिंग एज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ द फ्रोजन फूड्स, ठीक है। लेकिन उसमें एक ये चीज है कि हमारी वैल्यू जो है उसमें अभी थोड़ा लैग कर रही है। पोटेंशियल बहुत सारा जो हम आगे बात करेंगे उस बारे में। इसमें क्या है कि अब इस सेक्टर को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग, उन्होंने एक स्कीम उसमें स्पेसिफिकली लिखा है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन मैनेजमेंट जी। इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है कोल्ड चेन मैनेजमेंट की, बिकॉज आपको रेफ्रिजरेटेड या रीफर कंडीशन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो वो एक सेटअप बनाने के लिए मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग ने बाकायदा एक स्कीम स्टार्ट की है, जिससे हम इस सेक्टर को ग्रो करने में बहुत ज्यादा फायदा, क्योंकि जो भी एंटरप्रेन्योर इसमें आना चाहिए
खासकर फ्रोजन फूड्स की जो आप बात कर रहे हैं, वहां पे आने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन मैनेजमेंट हो, क्योंकि आपको जहां से स्टार्ट करते हैं उसके बाद अल्टीमेटली जो आपका स्टोर तक जाने के लिए आपको एक बिल्कुल उसका एक चेन मेंटेन करना पड़ता है कोल्ड चेन, तो वो सारा मेंटेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है। एक तो मैंने आपको अभी डेटा बताया, 144 बिलियन इंडियन रुपीज अभी इसका मार्केट है, और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR इसका है 15 से 30%, ठीक है। और नॉर्मली इसमें लोगों को लग रहा है कि इसमें, लेकिन हर किसी में, चाहे आप वेज जिसको कहा या नॉन वेज या बाकी सारी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जो फ्रोजन फॉर्म में आ रहा है, और इसके लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कि ये ग्रोथ क्यों हो रही है। एक, राइजिंग इनकम लोगों में, लोगों के पास पैसा है, डिस्पोजल इनकम, कि वो परचेज कर पाए। अर्बनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप देखिए बड़े बड़े शहरों में आप, और दूसरी बात चनाची जो हमारी फीमेल फोक है, जो लेडीज है, अब वो भी वर्क फोर्स में बहुत ज्यादा इनका तो अब चनाची जब घर से वो ऑफिस आ जाती है, तो ये सारी चीजें रेडी टू ईट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फ्रोजन फॉर्म में आते हैं, वो उन्होंने उनका काम आसान कर दिया। तो इसीलिए ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजिंग जो आपको इनकम जिस आपके पास है, दूसरा जो अर्बनाइजेशन है, थर्ड जो इसकी जो इजी टू इसको फिर यूज करना है या इसको करना होता है, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो और दूसरी बात है जो आप ओवरऑल देख रहे हैं, जो क्वालिटी अब जो अब हमारे यहाँ से फूड प्रोसेस अगर जाए, हमारी कंट्री जो है इट्स कमिंग एज अ पावर हाउस ऑफ ओवरऑल फूड प्रोसेस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन इट। और आप, मैंने आपको डेटा ही बताया, और ये मैं मानता हूँ इस वन ऑफ द सनराइज सब सेक्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग। जी, सो सर मैंने वही इसीलिए छोटे से सवाल से पहले आप स्टार्ट किया था, लेकिन जो मैं सवाल आपसे करना चाह रही थी उसका जवाब आपने ऑलरेडी दे ही दिया कि जो करंट डिमांड है जो प्रोसेस्ड फूड या फ्रोजन फूड की कश्मीर में पर्टिकुलरली, तो वो क्या है, आपने बहुत ही वाज़ह तरीके से समझाया, थैंक यू। मेरे ख्याल में वही डॉक्टर रुखसार आपसे मैं एक सवाल ये करना चाहूँगी कि जो प्रोसेस्ड फूड है या फ्रोजन फूड, अक्सर हमें ये बोला जाता है, चूंकि आपका अपना एक वेंचर है, उसमें भी आप फ्रोजन फूड प्रोसेस करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं, सो ये भी नोशन में या डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि प्रोसेस्ड है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। चूंकि अब हम फ्रोजन फूड या प्रोसेस्ड फूड इसलिए यूज करते हैं बिकॉज एक तो वही जैसे कि सर ने कहा कि कन्वीनियंस के हिसाब से आजकल सब लोग वर्कहॉलिक है, सुबह आते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, तो टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम, दिस इज वन ऑफ द रीजंस हम क्यों फ्रोजन फूड्स का इस्तेमाल करते हैं। सो ये भी बोला जाता है कि ये असल क्या सेहत खतरे, दिस इज नॉट हेल्दी। What do you have to say about that? देखिए, सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये डेफिनेशन समझना, रॉ और प्रोसेस्ड फूड के बीच में डिफरेंस क्या है। रॉ फूड, फॉर एग्जांपल, आपने मार्केट से सब्जी खरीदी, वो आपके लिए एक रॉ फूड है। फिर जब आप उसे धोएंगे, घर पे बनाएंगे, पकाएंगे, वो सारा प्रोसेस करके उसे प्रोसेस्ड फूड का नाम दिया जाएगा। दैट मीन्स प्रोसेस्ड फूड इज नॉट बैड फॉर यू, क्योंकि आप मार्केट से ले रहे हैं, घर में बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड आपके लिए बैड, खराब नहीं है। और वो खराब कब हो जाता है, मैं बताती हूँ, एक टैबू है कि फ्रोजन फूड की ही हम बात करेंगे कि आपके लिए, आपकी सेहत के लिए खराब है। तो वो खराब कब होता है, मैं भी इससे बहुत एग्री करूंगी। फ्रोजन फूड खराब कब होता है, जब आप रॉ मटेरियल जो आप प्रोक्योर कर रहे हैं खाने को बनाने के लिए, जब वो बहुत लो क्वालिटी का होगा, जब आपका रॉ मटेरियल ही, आपकी फाउंडेशन ही बहुत ही खराब क्वालिटी की होगी, तो आप उसे प्रोसेस करेंगे, जब आप उसे पकाएंगे, तो ऑब्वियसली उसमें फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा, वो बहुत देर तक प्रिजर्व नहीं होगा। तो उस चीज को मास्क करने के लिए आप प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, आप उसका फ्लेवर, क्योंकि माने आप सड़े गले, एग्जांपल दे रही हूँ, सड़े गले किसी खराब रॉ मटेरियल से कुछ बना रहे हैं, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो उसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए आप आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड कर रहे हैं, उसके कलर्स को अपीलिंग बनाने के लिए आप आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आप प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे हमारा फ्रोजन या प्रोसेस्ड फूड जो है खराब हो जाता है। जी, अगर आप स्क्रैच से ही अच्छे रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करें, हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करें, तो आपको कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रिजर्वेटिव्स यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी हार्मफुल एडिटिव यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम जो प्रोसेस्ड फूड बनाते हैं, अभी हमारे यहाँ में जो फ्रोजन बनता है,
स्टेप, पहले स्टेप से आखिरी स्टेप तक बहुत ख्याल रखा जाता है कि हम प्रीमियम क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स ही इस्तेमाल करें। या फिर वो एक्सपायरी डेट भी कब जी, तक कहाँ से हाँ, कहाँ तक वो रखें, तो जी, भी वो matter पूरी करता है। शेल्फ लाइफ स्टडीज होती हैं, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाते हैं कि एक्सपायरी कब की है, क्या है। क्या है। जी बिल्कुल। सर, जब हम सीजनैलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे कश्मीर में आप देखें सीजन्स के हवाले से जब हम बात करते हैं, ये साथ वंद चीवान अक्सर जो डिमांड होती है फ्रोजन फूड्स की, या फिर वो फ्लक्चुएट हो जाती है क्योंकि वेदर कंडीशंस या बाकी चीजें सीजन्स चेंज होते रहते हैं। तो विंटर्स में इनका जो फ्रोजन फूड्स की जो प्रोडक्शन है वो यूजुअली कम हो जाती है, क्योंकि योर छन हका वतित कहीं या ये छन हका प्रोड्यूस ये कूता गछ प्रोड्यूस, उस हवाले से व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि चाहे ये एक सीजनल की आपने बात करी, मैं देख रहा था इसमें जो बैकग्राउंड देख रहा था कि इसमें वन ऑफ द लीडिंग कंट्री जो नॉर्वे है, और आपको तो नॉर्वे और हम में कॉमनैलिटी बहुत है, वहां भी बहुत ज्यादा हार्श विंटर होता है, हमारे यहाँ भी हार्श विंटर होता है। मैं इसलिए ये कॉमनैलिटीज ड्रॉ कर रहा हूं सो दैट कि जो भी हमारे नए यूथ्स आना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर एक बज है कि भाई यहाँ विंटर बहुत हार्श है भी, नो डाउट इन इट, अभी भी है, तो शायद ये बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। हाँ, क्योंकि ये भी मकसद है मेरा आपसे ये सवाल करने का, बिकॉज काफी सारे जो नौजवान हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको ये बेसिक जो चीजें हैं ना, ये जिस टाइम से तिमन ये गच क्लियर तिली हकन तिम पगा वसित तिम हकन आत बिजनेस में या ये बिजनेस स्टार्ट हमारा इनफैक्ट दैट्स द रीजन मैं कॉमनैलिटीज ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप देखें नॉर्वे में यहाँ से ज्यादा ही ठंड पड़ती है, मैं देख रहा हूँ स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्री, इनमें सबसे ज्यादा ये बहुत ज्यादा इनका ये ना फ्रोजन फूड में बहुत ज्यादा योगदान, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो कॉमनैलिटी है, अगर हम उसको इंस्पायर होकर यहाँ पे देखे जाए, तो मेरा मानना है, और ये भी डेटा भी कह रहा है कि वी हैव ए ह्यूज स्कोप फॉर दैट। दो सेक्टर्स में जहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहूँ, शायद डॉक्टर रुखसार भी उसमें हमारे साथ एग्री करेगी। मैं मानता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ चिकन की काफी कंजप्शन होती है, ठीक है, और बाकी भी हम नॉन वेज जिसमें हम लोग लैम्ब या बाकी को हम जो कंज्यूम करते हैं, वहां पे अच्छा खासा स्कोप है, जिसको अगर हम लोग फ्रोजन में जो भी उस सेक्टर में आना चाहिए। इनकी भी जो प्रोडक्ट लॉन्च थी वो आई थिंक इनसे रिलेटेड थी, जिसमें ना हमने इसका यूज किया था। तो मेरा ये मानना भी है कि ये जो 2-3 सेक्टर्स है, क्योंकि वेदर हम माने या लेकिन वी आर ह्यूज वोरेशियस ईटर्स हमारे यहाँ, जो उसको नॉन वेज मीट का है या उसका, तो वहां पे हमारी यूज को अगर कोशिश वो करे तो वहां पे काफी ज्यादा ग्रोथ है। उसके बाद एक बार मैं आपको बताऊं कि जैसे एक यूनिट देखिए, एब्रप्टली आप लोग अगर आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बड़ी कंपनीज को रातों रात, लेकिन जब आप स्मॉल स्टेप से शुरू करते हैं, विद इन कंट्री भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और एक बार अगर आप उस मार्केट को टैप कर पाए, मैंने आपको भी बताया 144 बिलियन इंडियन रुपीज, जस्ट इमेजिन उसका 1% भी, 1.5% भी आप इमेजिन की वो कितना पैसा, 0.5, मैं कोई ज्यादा नहीं कह रहा, 0.5%। दूसरी बात, और उसके बाद जो खासकर मीट और मीट बेस्ड प्रोडक्ट्स का, इनका अक्रॉस ग्लोब बहुत ज्यादा डिमांड है, और उसमें भी उस सेक्टर को भी ये हमारे जो नौजवान यूथ है उसको टैप कर सकते हैं। बिल्कुल, बट यही है सर कि अक्सर जब हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं या हम फ्रोजन फूड जब हमें खरीदना होता है, अक्सर वछान की या लेबल आसना निब्रम लेबल या इंटरनेशनल लिखा होगा कहीं पे कि ये वहां से आया है, यहाँ से आया है, अक्सर सुई निवान करान लोकल प्रेफर की ही मैं on behalf of like ऐसे as a common person, as an audience जो consume food करता है, personal experience ना, अक्सर विचार की अच्छा ये अच्छा इंटरनेशनल, अच्छा ये रशिया से, अच्छा ये इधर से, ये फ्रांस से, ये नॉर्वे से, तो यही अच्छा होगा। ये क्या नोशन है लोगों में, like why can't we get vocal for local? मैम, it's a slow and steady process, मेरा मानना है। आप इस बारे में मेरे हिसाब से डॉक्टर रुखसार इस बात का और अच्छा जानना चाहूंगी, बिकॉज़ इनका एक ब्रांड पहले शुरू हुआ, अब आप इनसे पूछ सकते हो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कहां तक पहुंच गई, चैलेंजेस क्या क्या। अब लोकली भी कुछ बहुत सारे ब्रांड्स आप देखें जो अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे ब्रांड्स आ रहे हैं, नॉट एसली फूड सेक्टर, चाहे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, बिकॉज ये फूड सेक्टर, प्रो सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, तो ये काफी हद तक इंटरट्वाइंड है, उनका काफी, चाहे हमारा सैफरॉन हो, चाहे जो जीआई टैग्ड हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एग्जैक्टली आहिस्ता आहिस्ता वंस अब हमने जब से जीआई टैगिंग शुरू की, चाहे हमारा सैफरॉन हो, चाहे हमारी वो राजमाश हो, या बाकी सारे प्रोडक्ट जो फूड से डायरेक्टली ना हो, आहिस्ता उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई। अभी मैं बात करने से पहले ये
JKTP उसमें काफ़ी काम कर रहा है और उनके साथ मैं वाबस्ता रहता हूँ. लास्ट ईयर मैंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था जम्मू में, जहाँ पे पूरी जम्मू एंड कश्मीर से जो भी खासकर फूड से रिलेटेड आए ना, जो GI टैग है जी, आप वहाँ आए थे, उन्होंने वो भी लाए थे जो बाहर से, आई मीन बायर सेलर मीट थे. इतना अच्छा बिजनेस उनका वहाँ पे होता. तो मेरा ये है कि ये एक माइंड सेट है, इट विल टेक सम टाइम, बट आई एम श्योर विद इन 10 years वी विल हैव इंशाल्लाह फ्रॉम दिस प्लेस at least 8 to 10 multinationals which will be in the food sector and the allied sector. Inshallah, I really hope so. We should look forward to that. आपका इस बारे में क्या कहना है कि जब हम जाते हैं, तो आपने अभी कहा कि जैसे कि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो क्या चैलेंजेस आते हैं इसमें? देखिए, जैसे ही मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया खालिस, वो किस वजह से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं PhD कर रही थी इन फूड टेक्नोलॉजी. तो मेरा कॉन्सेप्ट था बिल्कुल ही अलग. सर को भी पता, मैं इनसे भी डिस्कस करती थी कि मुझे जी पेपर्स लिखने हैं, बुक्स पब्लिश करनी है, ताकि मैं एक फाइनेंस, हाँ, एकेडमिक्स में एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकूं. बट मेरा परसेप्शन तब चेंज हुआ जब आपकी बात हुई हम स्टोर्स में जाते हैं और हम लेबल पढ़ते हैं, लेकिन मैं फ्रंट का लेबल नहीं पढ़ती हूँ, मैं हमेशा इंग्रेडिएंट्स पे ज्यादा फोकस करती हूँ. तो जैसे ही मैं गई, ऑब्वियसली मेरे छोटे से बच्चे थे, तो मुझे चाहिए था उनके लिए स्नैकिंग के लिए कुछ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था. आप बहुत ऑक्यूपाइड होते हो PhD में. तो मैंने देखा हर एक में चिकन, अगर फॉर एग्जांपल मैं चिकन नगेट्स ले रही हूँ किसी भी XYZ ब्रांड का, तो उसमें चिकन 40% होगा, बाकी उसमें सोया डाला है, राइट. और उसमें इतने किस्म के प्रेजर्वेटिव्स, इतने किस्म के एडिटिव्स होते हैं कि मैं तो डर गई. मैंने अपने बच्चों के लिए वो चीज नहीं ली. तो फिर वैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ, नॉट एज अ बिजनेस माइंड मैंने वो स्टार्ट नहीं किया, बस अपने बच्चों के लिए घर पे ही वो प्रोडक्ट्स बनाने मैंने स्टार्ट कर लिए, विच इवेंचुअली जो अब हमारा खालिस फूड्स बन गया है. तो आपके सवाल की तरफ आते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूंगी कि जैसे ही आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं और अपने जो भी स्टोर्स के ओनर्स होते हैं उनसे बात करते हैं कि ये कमर्शियल प्रोडक्ट, ये चीज घर बना हुआ, इसमें हमारी प्रॉफिट उतना नहीं है, तो जितना है हम उनमें से आपको परसेंटेज देने को तैयार है. ठीक है, लाइक 15%, 20%, कितना भी परसेंटेज है, क्योंकि हम छोटे घर से हम अपना काम कर रहे हैं, हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं. और मैं यही कहूंगी सबको कि जब भी आप स्टार्ट करें, छोटे से ही स्टार्ट करें. पहले देखें मार्केट में आपकी क्या प्रोडक्ट की क्या एक्सेप्टेंस रहती है. तो कुछ साल पहले इतने सारे स्टोर्स हैं जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स नहीं लिए. नंबर 1 कश्मीर के, ये लोकल प्रेफर करा निब्रम. हलाल है, दे डोंट हैव एन इशू. हलाल है, नहीं है, इसमें जी इंग्रेडिएंट्स खराब है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, कस्टमर्स ले रहे हैं, हलाल लिखा हुआ है, हमें कोई इशू नहीं है. ठीक है, हम गारंटी दे रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जी हलाल है, साफ है, अनअडल्ट्रेटेड है, कोई मिलावट नहीं है. बच्चों से लेके प्रेग्नेंट लेडीज से लेके बुजुर्गों तक आप खुद दे सकते हैं और कोई भी हेल्थ इफेक्ट खराब, मतलब एडवर्स हेल्थ इफेक्ट नहीं होगा. तो मैं बताती हूँ आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से. एक तो बाहर के प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केटिंग पे भी, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज अगर हम 15% ऑन सेल्स या 20% ऑन सेल्स उन्हें दे रहे हैं, तो बड़ी कंपनीज उन्हें 28-30% तक देती है. ये एक इशू होता है. यहाँ पे हमारी जो कश्मीरियत वाला चीज है ना, वो कहीं ना कहीं दब जाता है. एंड हमारी साइकी वैसी बन गई है कि नहीं, अच्छा ये बाहर का तो हमें यही लेना है. हाँ. तो यू आर एक्चुअली राइट, क्योंकि ये अक्सर होता है. अगर हमारे दोस्त भी जाते हैं वो भी यही प्रेफर करते हैं, विच शुड नॉट बी लाइक दैट नाज़रीन, बिकॉज जब हम वोकल हो जाएंगे अपने लोकल के लिए, तभी तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और तभी तो हम जो एंटरप्रेन्योरशिप के वसीले हैं वो भी बढ़ जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर रुखसार ने भी कहा. अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा. 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे. खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ. सर आपकी तरफ मैं आती हूँ बिकॉज नाउ दैट आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास बैठे हैं. व्हेन अख नौजवान आओ तमिशु करुन, चाहे वो लड़का है लड़की है, तमिशु करुन पान बिजनेस स्टार्ट फूड टेक्नोलॉजी में, या फिर फ्रोजन फूड्स की बात करते हैं, तमिशु वेंचर स्टार्ट करुन.
बेसिक स्टेप्स क्या रहेंगे उसके लिए ताकि वो ये स्टार्टअप स्टार्ट करें? आपकी एक्सपर्टीज के हवाले से अगर हम बात करें। देखिए, इसमें बाज़ाब्ता गाइडलाइंस है, ठीक है, जिस हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर जो हमारा यूथ है जो आना चाहिए। लेकिन मैं एक बहुत अच्छी बात आपसे कहूँ कि आपको पता है कि जापानीज के बारे में कहा जाता है कि वो अपना जब भी कोई काम शुरू करना होता है, दे स्पेंड 70% ऑफ टाइम इन प्लानिंग द थिंग्स। यस, रिसर्च प्लानिंग। और 30% ही वो लोग काम एग्जीक्यूट करने में करते हैं। यहाँ पे एक चीज शायद इस फोरम पे कहना बहुत जरूरी है कि आपने देखा बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान लड़के, चाहे वो कैफेज या इससे रिलेटेड फील्ड में आते हैं, और आपने सुना होगा कि 2 साल 1 साल के बाद वो बंद हो गया। एग्जैक्टली, आपने देखा होगा ये। जी जी जी। कहीं ना कहीं जो मेरा मानना भी है और एक समझिए सर्वे भी है कि प्रॉपर रिसर्च या प्रॉपर जो है ना ग्राउंड वर्क नहीं हुआ, स्ट्रेटेजी, ये बहुत जरूरी है हमारे यूथ्स को जो भी इसमें आना चाहे कि सबसे पहले वो एक प्रॉपर ग्राउंड वर्क कर ले कि क्या जिस फील्ड में जा रहा हूं उसका जो जैसे रुखसार ने कहा पोटेंशियल क्या है, आगे एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने रिसोर्सेज, जो बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि इनका आहिस्ता आहिस्ता शी इज कमिंग अप, लेकिन इससे भी बहुत छोटे से आप समझिए घर से ही स्टार्ट अभी भी मुझे लग रहा है वहीं से कर। ये जस्ट एक आप सब इसको एक केस स्टडी ले सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्रॉपरली एसेस करें और अपने रिसोर्सेज प्लस और टेक्निकल मैन पावर की। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिनके जो डिफरेंट सेक्टर्स में उनके लिए एट टाइम्स जो राइट टेक्निकल पीपल्स है ना वो अवेलेबल नहीं होते, जो स्किल सेट जिसको हम कहें वो बहुत जरूरी होता है चाहे डिफरेंट फील्ड्स में। डॉक्टर रुखसार विल एग्री विथ मी कि ये जब इनको किसी एक्स कोई काम करना होता है अपने यूनियन में, कोई यूनियन उस ऑपरेशन के लिए प्रोबेबली इनको शायद राइट बंदा ना मिलता हो, तो ये बहुत जरूरी होता है कि जब आपको कल लेबर फोर्सेज होते हैं क्या वो अवेलेबल है या टेक्निकल जो आपको लोग हैं। तो कुछ चीजें जो बिल्कुल कहूंगा कि क्योंकि ये इस चीज को लेकर आपने पिछले 1-2 साल से या 3 साल खुद भी देखा होगा, क्योंकि आप भी फील्ड में रहते हैं माशाल्लाह, इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे वेंचर्स आपके शायद जान पे लोग आपने देखा वो वेंचर्स फिर नहीं चले। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शायद प्रॉपर ग्राउंड वर्क नहीं होता, जिसको कहें एसेसमेंट प्रॉपर अपनी स्ट्रेंथ्स को अपनी वीकनेस को, और उसके बाद लेकिन उसके बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वंस आपने डिसाइड कर लिया तनदेही मेहनत और ईमानदारी से आप काम करें। मैं जितने लोग को देखा है अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल, और स्काई इज द लिमिट। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको डेटा कह रहा हूं। आप इसमें ज्यादा आजकल लोगों के पास इंटरनेट है, दुनिया भर की चीजें रिसोर्स आपको क्या चीज नहीं अवेलेबल है। सो वही सवाल तो मेरे जहन में बहुत सारे हैं सर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मैंने तो आपसे बहुत सारे सवाल करने थे एंड ऑन बिहाफ ऑफ द यूथ एज वेल, बट क्या करें वक्त की कमी होती है। लेकिन ये आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी चूंकि हम इस स्टार्टअप्स की बात ही कर रहे हैं। What do you think? Can we expect अभी आने वाले टाइम में ये जो फ्रोजन फूड इंडस्ट्री है अभी कश्मीर में बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश होगी, या फिर स्टार्टअप्स जिसकी हम बात करते हैं? मैं देखता हूं कि कमिंग जो टाइम है 2 से 3 स्टार्टअप्स बहुत अच्छी आएंगी जो फ्रोजन फूड सेक्टर में आ जाए। वैसे फूड सेक्टर में ओवरऑल कुछ अच्छी स्टार्टअप्स आ रही है जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कुछ ऐसे वसीले मैं आपको बताऊं कि इसके लिए डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की है, विच हैज अ वंडरफुल जो वहां पे का लेआउट है, स्कीम्स और प्रॉपर एक सेटअप है उनका। अगर हमारी यूथ उनकी वेबसाइट पर जाए वहां देखे, और विद इन जो हमारी जो मैं कह रहा हूँ स्टेट में हमारे पास डिफरेंट इदारे इसके समाविष्टा है, चाहे आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट JKTP हो, EDI है, इस्लामी यूनिवर्सिटी का जो हमारा चाहे डिपार्टमेंट अगर टेक्निकल जो है वो हम वहां अवेलेबल है, हमारे यहाँ और भी सेंटर्स है। बाकी मैं कह रहा हूँ जो हर जगह पूरी आप समझिए कि टॉप से लेके जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है या लीडरशिप है चाहे वो टॉप लेवल पे, उनका यही रहता है कि जितनी हो सके हमारी यूथ जो है सेल्फ अपने यूनिट स्टार्ट करे और एंटरप्रेन्योरशिप में आए। यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे कोर्सेज भी दे रहा है ताकि बच्चे जैसे 1 साल का कोर्स है जैसे हमारे यहाँ देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का ये है कि एक तो हम डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूं शायद मैं मिस कर गया बोलना कि जो इनका एक होता है MOFPI का इनका रहता है प्रेमिसेस फॉर्मलाइजेशन माइक्रो प्रोग्राम फॉर्मलाइजेशन माइक्रो एंटरप्राइज, जिसमें यह था कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट थे उनको ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ला, सो दैट वो जितनी भी बेनिफिट गवर्नमेंट को मिले उसकी जो टेक्निकल जितनी भी बात है वो हमारे पास ही आती है।
हम ही उनको वेट करके अप्रूव करते हैं और हमें कुछ ट्रेनिंग्स भी किए। लेकिन उसके साथ हमारी यूनिवर्सिटी में एक है सीड सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, वहां पे भी हमारे बच्चों की रहनुमाई होती है और हमारी लीडरशिप जो खासकर हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर का, उसका बिल्कुल यही कि वी शुड बी काइंड ऑफ फ्रंट रनर्स। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। रुखसार, आपसे भी बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन क्या करें, ये वक्त है, ये गुजरता जाएगा। लेकिन मैं यही उम्मीद जरूर करूंगी कि आगे आने वाले टाइम में हम वाकई में जरूर इसी टॉपिक पे फिर से बात करें, ताकि और भी कुछ जो सवालात हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से या स्टार्टअप्स के हवाले से, जो हमारे नौजवान हैं जो इसमें आना चाहते हैं, तो उनके जो खदशात हैं वो क्लियर हो जाए। सो नाज़रीन, आज का बिजनेस बस का प्रोग्राम जो है, जहां पे हमने फ्रोजन फूड्स के बारे में बात की और हमारे एक्सपर्ट्स थे हमारे साथ डॉक्टर तारिक अहमद गनाई साहब, बहुत ही वर्सेटाइल टीचर है और इन्होंने कितनी वर्सेटैलिटी के साथ हमारे सामने ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दिए। और डॉक्टर रुखसार ये हमारी एंटरप्रेन्योर हैं और इंस्पिरेशन है बहुत सारी जो वुमेन है आउट देयर उनके लिए। तो नाज़रीन, यही हमारे बिजनेस बस का भी मौजू होता है और यही हमारे बिजनेस बस का जो एम है, वो आप तक एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स के हवाले से जब हम बात करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या क्या वसीले हैं जो ऑफर होते हैं, वो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। और आज की हमारी ये कोशिश फ्रोजन फूड्स इन कश्मीर पे थी। और नाज़रीन, आप अपना ध्यान रखिएगा और उनका भी जो आपका ख्याल रखते हैं। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू पे। अल्लाह हाफिज।